हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, जल्दी से देखते हैं आज के सारे चार्ट्स को, क्योंकि कल एक्सपायरी का डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज मार्केट में भी काफी उठापटक रही, तो उन सबको जल्दी से देखते हैं कि आज क्या था और क्या हो सकता था। चलिए, ये निफ्टी का चार्ट है जो मैंने 3 मिनट पे करा हुआ है, और आज थोड़ा सा जरा बड़ा व्यू लेके चलते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी में कल हम यहाँ पे थे और यहाँ बात कर रहे थे कि ऊपर जाएगा, नीचे सपोर्ट है, और ऊपर जाएगा तो ये सब रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जाता है तब भी यहीं पे अटक जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और आज देखिए क्या हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन कहाँ था, इस ग्रीन जोन के पास था, और यहाँ से देखिए फिर इसमें एक रिवर्सल आना शुरू हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे 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 मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा, और उसके बाद थोड़े बहुत इसमें नीचे की तरफ जरकाए, और फिर ये वहां पहुंच गया। दोस्तों देखिए इस मार्केट को गौर से, आपको कैसा दिख रहा है। एक ये कर्व, एक ये कर्व, और एक कल यहाँ पे आता है तो यहाँ कर्व थोड़ा थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा बनने जैसा हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन काफी ये चेंज मार्केट है। अगर आप देखें तो यहाँ से एक बार गैप अप, और उसके बाद एक बार गैप डाउन, और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ट्रैप। ठीक, तो आज आप इस मार्केट को बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि ये येलो जोन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो गया, और ये 11,300 के आसपास का जोन है। अगर आप इससे ऊपर देखें तो मार्केट 11,300 से 370 या 350 ले सकते हैं एवरेज, वहां पे जाता है। और जरा नीचे की तरफ देखें तो 250 के आसपास जाता है, यानी 250 से 350 की रेंज है, जिसके बीच में ये है 11,300 है। अब आप खुद ही बताइए मुझे, इतने सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हो सकता है इसमें, एक्सेस क्या है। यानी कि 11,300 का स्ट्रेडल अभी भी वर्क कर रहा है इस पे, और उसी के दोनों तरफ जब ये ऊपर गया था तो कल कॉलर राइट हुई, और जब नीचे आया तो यहाँ से पुट राइट करके लेके जाया गया मार्केट। यानी काफी संभावना है कि कल मार्केट इसी के अराउंड एक्सपायर हो। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए यहाँ से जाएगा मार्केट तो किस तरीके से जा सकता है, उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। पहले तो गैप अप गैप डाउन को देख लेते हैं। अगर गैप अप होता है तब क्या होता है, यहाँ पे गैप अप यहाँ पे होगा, उसके बाद ये सारे हर्डल्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर मार्केट वीक पड़ना चाहिए और नीचे आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है तब तो फिर मार्केट में बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होगा आप सबके। ठीक है, एक संभावना हो सकती है गैप अप होए, उसके बाद वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो पहले ये यहाँ पे आएगा, और उसके बाद धीरे 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 यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ के ऊपर ही ऊपर टिका रहेगा। ठीक है, तो आपको इस पजल को कुछ पीसेस में तोड़ के रखना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग देखनी है मार्केट की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन स्टेप्स को बड़े ध्यान से करिएगा, और उसी से आप काफी कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। ऊपर होता है तो क्या ये वाला सिनेरियो रिपीट होगा, और नीचे होगा तो क्या ये वाला सिनेरियो रिपीट होगा। एक तो ये संभावना देखिए। ठीक, दूसरी बात, इसका रिवर्स सोच के देखिए। अगर ऊपर वाला होता है तो क्या इसका रिवर्स, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे गैप डाउन होता है तो इसका रिवर्स, यानी कि इसके नीचे जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मार्केट ऐसा कर रहा हो। तो ये चार संभावनाओं को देखिएगा कि गैप अप, और इसके फॉलोइंग गैप अप, और इसके अपोजिट, यानी कि मंडे के मार्केट के अपोजिट गैप डाउन, और आज के मार्केट जैसा, या गैप डाउन और आज के मार्केट का अपोजिट। इन ये चार संभावनाएं पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पांचवी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं चलता रहे, और एक बहुत डल सी एक्सपायरी को देके चला जाए। इसकी संभावना भी अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि 11,300 का स्ट्रेडल पे काफी जोर है आज। तो दोस्तों इस चीजों को देखिएगा। बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना बहुत आसान है। इस वीकली एक्सपायरी में वो सारे स्ट्रेडल बेच के रखेंगे, स्पेशली 11,300 का, और उसी के अराउंड अपने सिस्टम को एडजस्ट करते रहेंगे। आज का जो गैप डाउन का था, इसमें एडजस्ट करने वाली बात थी। हम लोग यहाँ से एक थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। लेकिन आप देखिए, कल मैंने यहाँ एक बात कही थी कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वो लगता है फंसा हुआ था, जो मार्केट को नीचे नहीं आने देना चाह रहा था, लेकिन आज उसको फंस गया। लेकिन वो फंसने के बाद मार्केट के वो फिर ऊपर लेके गया। तो देखिए, कोई बहुत पावरफुल ही लोग है जिसने इसको मेंटेन करने के लिए आज फिर उसी लेवल पे लेके आया, मार्केट को नीचे गिरने देना नहीं चाह रहा था।
अब उसने यहाँ पे क्या किया, अपनी इन पोजीशनों को कवर कर लिया जिससे की वजह से वो इसे डिफेंड कर रहा था, या फिर उसने और हेज क्रिएट करे या यहाँ पे ही करेगा, ये कल की एक्सपायरी में देखने की बात है। तो दोस्तों कल की एक्सपायरी बेसिकली जहां तक मुझे लगता है एक सेलर की एक्सपायरी होनी चाहिए, और उसमें मिले मौके तो फिर बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे बायर्स को, नहीं तो ये इसी ढंग के 2-4 मूव्स के साथ शांत हो जाएगा। आज देखिए मार्केट यहाँ पे क्यों आया, एक तो ये ग्रीन जोन की वजह से जहां ये पहले भी आ चुका है, दूसरा देखिए आप पिछले दिनों हम बात कर रहे थे 50 EMA 1 आवर के चार्ट के सपोर्ट की, और देखिए अब ये 11,250 पे है, यानी मार्केट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज भी मार्केट का ये EMA ऊपर की तरफ ही आया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक एवरेज जो है अपसाइड शिफ्ट हुआ है। तो ये निफ्टी में है, निफ्टी में अब बुलिशनेस थोड़ी कम लग रही है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट, और ये यहाँ से शुरू हुआ और ये था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आपको याद हो कल के डिस्कशन में हमने कहा था यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पे काफी बुलिश है जिसकी बहुत बड़ी संभावना थी, और ये यहाँ पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों आज गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, और उसके बावजूद देखिए ये कल के हाई को भी तोड़ता हुआ और ऊपर तक जाने की कोशिश करता रहा, और तकरीबन 22,320 और 325 के लेवल तक ये पहुंच गया, यानी ग्रीन स्टेप के। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब इसे यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट मिल गया 21,100 का, ठीक, 21,100 के बाद ये 22,100 का, उसके बाद इसे 22,200 का सपोर्ट है, उसके बाद ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अब कल को देखना है इसमें और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। जो एवरेज है 50 EMA का वो भी 22,000 के आसपास आ गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जिन्होंने 22,000 का स्ट्रैडल यहाँ कहीं बेचा होगा उनके लिए बहुत फायदे का सौदा होगा, तो उन्होंने पुटें भी बेची होंगी इसके साथ, हो सकता है वो कवर करें। दोस्तों इस तरीके के मार्केट में एक बात जरूर याद रखिएगा, पिछले कई दिनों से हमने इसको स्टडी को देखा कि 11,000 बेची, 11,100, 11,200, 11,300 की पुटें बेची जा रही थी, और जो कॉल थी वो एक लेवल पे जाकर हैज हो रही थी, एक्सेप्ट 11,200 की कॉल की शॉर्ट कवरिंग पे। तो यानी कि पुटें ही अगर जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कल का जो सेकंड हाफ होगा जिन्होंने पुटें बेची हैं वो उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है उस समय मार्केट अगर ऊपर गया तो तेजी से नीचे आए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो बेची हुई का पुट को बाई करेंगे ही, और इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी को करेंगे एकदम से होगा भी नहीं, तो इन्हें कुछ टाइम भी चाहिए होगा। तो काफी संभावना है कि हो सकता है कल सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आए, या फिर देखना ये ऊपर ही टांगे रखते हैं मार्केट को, सब कुछ एक्सपायर कर लेते हैं और फिर परसों को यानी फ्राइडे को फिर नीचे लेके आते हैं। ये दोनों मेथड हैं, पिछली कई एक्सपायरियों में हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है उसे फोर्सफुली ऊपर लेके जाया जाता है और उसके बाद वहीं एक्सपायर करा दिया जाता है, या फिर लास्ट के कुछ मिनटों में वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है। तो बैंक निफ्टी जो है काफी बुलिश सी हो गई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक ने अब और चार्ट देखें तो ये देखिए एसबीआई, ये देखिए एसबीआई है और अभी भी ऊपर टिका हुआ है, कि आपको नहीं लगता ये यहाँ से ऊपर ले जाने में है, जिसने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया होगा वो यहाँ पे इसे रोकेगा ही रोकेगा। आज वैसे भी पीएसयू बैंकों में तेजी थी, तो ये जो है सेटअप ये काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्सिस बैंक यहाँ से हम देख रहे थे कि ऊपर जाएगा, जाने के बाद आज फिर गैप डाउन खुला और इसी लेवल के आसपास आया और यहाँ से फिर ऊपर गया। देखिए ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा। अब कल को क्या रहता है देखना है, क्योंकि ये काफी चल चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कल सपोर्ट करके यहाँ तक जाता है, यहीं पे रहता है या थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि काफी कुछ हो चुका है दोस्तों। जो स्टॉक काफी चल जाता है उसमें थोड़ी देखना पड़ता है कि कहीं इसमें अब वो मोमेंटम लूज तो नहीं कर रहा, तो ये कल देखना पड़ेगा एक्सिस को। HDFC बैंक पहले तो गिर ही रहा था, उसके बाद इसको भी खींचा गया फोर्सफुली, अब उसके आगे इसमें भी रूफ थोड़ा सा कम ही बचा है। इंडसइंड बैंक देखिए आज फिर फॉल में आ गया। कोटक बैंक में कारण अभी पता नहीं है क्या, क्योंकि जिस तरीके से कोटक बैंक गिरा है उस हिसाब से तो ये काफी, देखिए कितना नीचे जाने लगा। क्या इसमें कोई बात है या क्यों प्रॉफिट बुकिंग है या यहाँ से मनी को शिफ्ट किया जा रहा है कुछ पीएसयू बैंकों में, तो ये देखना होगा, क्योंकि ये यही लेवल है। देखिए यहाँ से कोटक बैंक चलना शुरू हुआ था,
लेके भी गया था बैंक निफ्टी में, बड़ा सपोर्ट दिया था उसने इन दिनों, वहां से आज फिर वहीं के लेवल पे है, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो अब देखना है कि यहाँ होता क्या है, क्या यहाँ पे जो शॉर्ट है उसे थोड़ा बहुत कल के लिए खोल के कवर कराएंगे या क्या करते हैं, इसे ये संभाल के रखेंगे। तो इन चीजों को दोस्तों देखना पड़ता है। अब रिलायंस की कहानी ये देखिए, आज यहाँ पे ये नीचे आया और फिर उसके बाद इसे ऊपर भी लेके गए, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज है। पहले तो ये काफी गैप पे था, वीक पड़ रहा था 2 दिन पहले, उसके बाद अब ये अपने आवरली 50 ईएमए के अराउंड ही मूव कर रहा है। तो अब देखना है कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ मूव देगा तो निफ्टी को खींच सकता है। वैसे भी आजकल इसका इस्तेमाल निफ्टी को मैनिपुलेट करने में हो ही रहा है। देखिए बजाज फाइनेंस गैप डाउन के बाद यहाँ से फिर बाइंग आ गई इस स्टॉक में, और ये देखिए फिर अभी भी टिका हुआ है, तो ये भी एक बुलिश ही कहा जाएगा। देखिए टीसीएस में फॉल था, लेकिन जाते 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 इसने जो लास्ट में ये किया है, अब ये देखना है अगर ये यहाँ से सही है तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो टीसीएस भी थोड़ा बुलिश हो सकता है। इन्फी ने आज पूरे मार्केट को जो पहले गिरती रही थी उसे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करी, आज इन्फी में टर्न अराउंड हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये भी अभी इसी जोन के आसपास ही है ये। अब यहाँ से ही ऊपर जाएगी तो देखना है, क्योंकि हर चीज थोड़ी थोड़ी यहाँ से डिफिकल्ट होती जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक का लगता है मूव पूरा हो गया। अब कल एक सपोर्ट लेवल पे अभी भी टिका हुआ है, कल थोड़ा बहुत ये सपोर्ट दे दे तो काम हो सकता है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ पे गिरा, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। यानी कुल मिला के एक मिक्स सी पिक्चर ही है दोस्तों। स्टॉक्स में भी कोई ऐसा खास वो नहीं है, कोई भी बड़ा फंड दोनों डायरेक्शन में मार्केट को थोड़ा पैसा लगाकर या अपनी पोजीशन को हल्का करके कर सकता है। दोस्तों डाउ को आज जरूर देखिएगा कि उसमें क्या रहता है, क्योंकि उससे ज्यादा है। और आज लोगों ने देखा होगा एसजीएक्स निफ्टी के बारे में कि एसजीएक्स निफ्टी काफी नेगेटिव थी, लेकिन हमारा मार्केट उतना डाउन नहीं गया। और उसका इस्तेमाल लग रहा है आजकल धोखा देने के लिए होता है कि एसजीएक्स निफ्टी डाउन हो गई तो सब अपना एक माइंड सेट चेंज करने लगते हैं। तो उसको अब ध्यान थोड़ा सा कम दीजिएगा, केवल प्री मार्केट पे देखिएगा कि मार्केट कहाँ तक पहुंचता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बना के रखना चाहिए। वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी में कुछ भी होता रहा, आप कर तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग है नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको चीजों को करिएगा। अब मैं आपको बहुत सारे डेटा के बारे में दिखाता हूँ, उस पर अपन लोग डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे ट्रेड करना जाए या वो डेटा क्या कह रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन को इस वजह से थोड़ा प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन डिफिकल्ट होता है, और आज आप इसमें देखोगे क्या क्या चेंज आए। तो देखिए इसमें यहाँ पूरा ग्रीन दिख रहा है कॉल साइड में, और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कवरिंग दिख रही है और यहाँ ज्यादा ग्रीन है, यानी कि इसका मतलब ये है कॉल साइड में राइटिंग आज हुई तो है ही। ठीक, और 300 पे देखें तो 30 लाख यहाँ पर है और 27 लाख पुट साइड में है। और आज जो ऐड हुए हैं कॉल में ये 8 लाख के करीब और इधर 7 लाख के करीब है। यानी 300 का मामला भी थोड़ा थोड़ा डाइसी है, मार्केट को ऊपर ले जाया जरूर गया था लेकिन फिर भी इसमें है अभी। उसके बाद 400 में 37 लाख के आसपास है और 500 में तो 38 लाख है, और यहाँ पे वैल्यू भी 270 की बची हुई है। कल ये खुलते ही 400 वाला आ जाएगा 7-8 रुपए के आसपास, तो इसमें भी कुछ नहीं वैल्यू बचेगी। और नीचे वाला भी जो है 200 की पुट में अगर कोई गैप डाउन गैप अप ज्यादा नहीं हुआ तो ये भी गैप पर आ जाएगा। दोस्तों देखिए इसी के अराउंड यानी 200 से 300 के बीच में ही कुछ ना कुछ गेम हो सकता है, तो उसको अपन लोग देखेंगे। ठीक है, अब और चीजें देखते हैं कि यार डे में हुआ क्या था और क्या चीज चल रही थी। दोस्तों अपन लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि मल्टी स्ट्राइक प्राइस पे आज किस समय क्या था। अब तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि नीचे से ऊपर जाते समय देखना चाहिए कि किस में सबसे ज्यादा चेंजेस है। एक पर्पल वाला है और ये पर्पल वाला है 11,300 की पुट। देखिए यहाँ से चल रही थी जैसी मार्केट खुला, और उसके बाद देखिए इसमें एक टाइम के बाद जाकर यानी 11:30 के आसपास जब मार्केट ऊपर था तब इसमें देखिए कितनी राइटिंग हुई, बाद में फिर नीचे की तरफ कवरिंग भी आई। सॉरी, राइटिंग के बाद उसको थोड़ा कवर किया गया। जबकि इधर देखेंगे ये 11,200 की पुट है, ये रेड वाली, और ये लगातार बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही
और अभी भी, यानी कि आज जो दो चीजों में सबसे ज्यादा राइटिंग हुई थी वो थी 11,200 की और 11,300 की पुट। और 11,200 की पुट में तो और ही ज्यादा है जो डे में दिखा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, जो इस ढंग से मार्केट के ओपन इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हैं। और ये बाद में जाके आया 11,300 का, यानी कि 200 और 300 पे काफी गेम हुआ है। उसके बाद एक और चीज है जो आज सुबह थी, 11,300 की कॉल, यानी कि 11,300 की देखिए कॉल और पुट दोनों में काफी राइटिंग है। इसका मतलब 11,300 कहीं ना कहीं एक स्ट्रेडल तो बना ही रहा है। तो आपको इस रेंज को करना है 11,300 प्लस माइनस 50 पॉइंट, जो निफ्टी की रेंज बन रही है। 200 के नीचे शुरुआत में जाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और फिर भी आपने देखा भी, जैसे भी आज भी मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, ये मैनिपुलेशन इसका पार्ट है दोस्त। लोग कई बार कह देते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स मैनेजमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्स हमेशा से ही मैनेज किया जाता है। अगर ना किया जाए तो मार्केट चल ही नहीं पाएगा। इसको आप बाकी गहराई में समझेंगे और आपको दोनों तरफ का सोच के चलना चाहिए। आज देखिए मैक्स पेन कहाँ शिफ्ट हो गया। आज मैक्स पेन जो है 11,300 पर ही है और ये 11,300 ये बता रहा है। पहले सुबह मैं देख रहा था इसको तो ये थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर बाद में यहीं आ गया। यानी कि 11 मैक्स पेन भी यही बता रहा है कि 11,300 के आसपास एक्सपायरी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, लोगों ने मुझसे मैसेज किया कि आप बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा दिखा दिया कीजिए कि किसमें आज गेम हुआ था, क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी थोड़ी सी ट्रिकी है तो, और है लेकिन बहुत अच्छी। अगर आप इसे पकड़ने लगे, पिछले दिनों से काफी काम भी ये कर रही है अच्छे ढंग से। देखिए आपको इसमें क्लियर कट दिख जाएगा, अब तो आपकी आंखें भी समझने लगी होंगी। ये सारे स्ट्राइक प्राइस उलझे हुए और एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा है जिसमें राइटिंग ही होती रही, बाद में थोड़ी गिरावट जरूरी आई। यानी कि सारी की सारी कमाई धमाई सारे लोग इसी पे जुटे हुए थे, और यह है 22,000 की पुट। तो आज डे में जो गेम हुआ वो 22,000 की पुट पे हुआ, बाकी कहीं किसी ने कोई बहुत राइट नहीं किया। आज 22,000 की पुट को बेचने वाले भी बहुत थे, और 22,000 की पुट को खरीद कर 21,800 21,900 की पुट बेच के स्प्रेड बनाने वाले भी काफी लोग थे, और दोनों ने ही कमाया। यही इस ऑप्शन की खूबी है कि अगर आप एक दिशा पकड़ लेते हैं तब आप उसमें अच्छे से कमा सकते हैं। आज बायर ने भी थोड़ा कमाया होगा, लेकिन उतना ज्यादा उसमें नहीं आता है, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे कि पुट बेचने और कॉल राइट करने में, कॉल बाई करने में कौन से ज्यादा फायदे में है। तो आप देखेंगे कि कॉल बाइंग के बाद अगर वो 50 पॉइंट बढ़ती है तो पुट जो सेल करी होती है तो वो करीब करीब 80 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास बढ़ जाती है, यानी उससे काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अनुभव होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो 11,300 की पुट और 11,200 की निफ्टी में, और 22,000 की पुट की सेलिंग बैंक निफ्टी में ही आज सारा डे था। आज बैंक निफ्टी का जरा मैक्स पेन भी देख लेते हैं, ये कहाँ चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन है वो बहुत शार्पली चेंज होता है बेसिकली, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करना थोड़ा इजी है। लेकिन आज ये मैक्स पेन जो है 22,100 के आसपास आ गया है, यानी 22,000 से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। और देखिए कितनी सारी पुटें इसमें बेची गई हैं, तो इसे भी कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी एक इंडेक्स के बजाय एक स्टॉक की तरह बिहेव ज्यादा करता है, जो बहुत ही ऑपरेटर मैनिपुलेटेड होता है। तो इसलिए इसके बारे में प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसमें हमेशा स्प्रेड स्ट्रैडल इसी ढंग से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजों को आप दिमाग में रखिएगा। तो इन द लास्ट वी चेक द समरी की क्या क्या देखा था मार्केट में। तो आज गैप डाउन के बाद ऊपर की तरफ गया, और निफ्टी में दोनों तरफ के सीन पिछले दिनों देखने को मिले, गैप अप भी कल और गैप डाउन आज, और उसमें लोगों ने पोजीशन बनाई, यानी और 11,300 उसमें एक न्यूट्रल पोजीशन अभी भी बनी हुई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी स्ट्रांग थी, और एसबीआई और पीएसयू बैंक की बदौलत और बाकी सब बैंकों में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, और ये खींच के ऊपर ले गई। कल के हाई को भी काटा, इसका मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अब कल ये स्ट्रांग रहेगी या कल इसको एक टर्न होगा यहाँ से, तब उस चीज को देखना है। दोस्तों, मार्केट में अगर सबसे डिफिकल्ट चीज है कोई, तो वो है टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ना, यानी टॉप्स और बॉटम को पकड़ना, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। तो थोड़ा सा उस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। उस समय थोड़ी क्वांटिटी कम लें, जहां लगे कि अब ये काफी ऊपर आ गया है,
और उस समय कई बार क्या होता है, एक शार्प टर्न आपको थोड़ा लॉसेस भी देता है, तो उसको भी सहने की थोड़ी क्षमता रखें कि अब ये क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगेन enjoy your trading. In the last, this is the disclaimer कि this all information just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade. There is no recommendation of any kind. Thank you दोस्तों, happy trading and happy expiry for tomorrow.